छत्तीसगढ़ के एक प्रवासी मजदूर की गुजरात के खेड़ा जिले के एक गांव में हत्या। गुजरात एक विकसित राज्य है। यहां अनेक परियोजनाओं पर कार्य होता रहता है और विकास का पहिया निरंतर घूमते हुए आगे बढ़ता रहता है। इस विकास को गतिमान बनाए रखने में अन्य राज्यों से आए मजदूरों, कारीगरों का अहम योगदान होता है। अगर ये कहे तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि उनके बगैर गुजरात का यह विकास असंभव है। इसके बदले उन मजदूरों, कारीगरों को अच्छी कमाई होती है और वे अपने और अपने परिवार के जीवन को संवारने का प्रयास करते हैं। उनके अच्छे जीवन के संघर्ष के मध्य अगर उनका जीवन का अंत ही हो जाए तो क्या हो? उनके और उनके परिवार के सारे सपने बिखर जाते हैं। ऐसा होता रहा है। कुछ महीनों पहले रामकेश्वर खेरवार, जो कि बलरामपुर जिला छत्तीसगढ़ से गुजरात में हाई स्पीड रेल परियोजना में काम करने आया था। वह लगभग 1 वर्ष पूर्व भी यहां काम कर चुका था। आठ उसी सुपरवाइजर से काम मांगने गया, किंतु वहां काम न मिलने पर वह सुंधा वनसोल ग्राम, महमदाबाद तालुका, खेड़ा जिला में रात को पहुंचा, जहां लोगों ने उसे चोर होने के शक में इतना बुरी तरह से मारा कि शरीर के कई जगहों से चमड़ी लगभग शरीर से अलग हो रहा था। उसका पूरा शरीर बुरी तरह जख्मी हो गया था। गांव के ही किसी व्यक्ति द्वारा पुलिस को सूचना देने पर पुलिस उसे वहां से महमदाबाद सिविल अस्पताल ले गए। उसके अत्यंत गंभीर अवस्था में होने के कारण उसे अहमदाबाद सिविल अस्पताल भेज दिया गया, किंतु उसका जीवन नहीं बचाया जा सका और उसकी मृत्यु हो गई। यह एक हत्या, जिसे लिंचिंग कहते हैं, का घटना था। आखिर उस मजदूर का कसूर क्या था? क्या ये कि वह भारत के एक दूसरे राज्य से जीवन यापन के कार्य करके कमाई करने आया था? आखिर वह इस देश का ही नागरिक था। क्या इन जैसे मजदूरों, कारीगरों के बगैर गुजरात का विकास संभव है? बिल्कुल नहीं। तो फिर इन मजदूरों का हत्या, लिंचिंग क्यों किया जाता है? वे तो यहाँ काम करके अपनी जीविका चला रहे हैं और यहाँ का विकास में योगदान कर रहे हैं। कुछ लोगों का इस घटना पर विचार है कि वे राज्य जहाँ से ये लोग गुजरात में मजदूरी करने आते हैं, वे राज्यों उन्हें वहीं काम क्यों नहीं देते हैं? कितना संकीर्ण विचार है। जहां आज वैश्वीकरण पर जोर दिया जा रहा है, वहां ऐसा विचार विकास को अबुद्ध करने वाला है। माना कि धनराशि विकास के परियोजनाओं के लिए आवश्यक है, किंतु कारीगरों और मजदूरों के बगैर किसी भी परियोजना को मूर्त रूप नहीं दिया जा सकता है। इसलिए अन्य राज्यों से आने वाले ये मजदूर और कारीगर का भी इस विकास में समान योगदान है। आठ वे सम्मान के अधिकारी हैं, न कि प्रताड़ना और हत्या के। हमारे राष्ट्र में कोई ऐसी कानूनी बाध्यता भी नहीं है कि एक राज्य का व्यक्ति दूसरे राज्य में जाकर कार्य नहीं कर सकता। राजनेता देश में कहीं से भी चुनाव लड़ते हैं और सफल होकर सत्ता को प्राप्त करते हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी गुजरात का निवासी होने के बाद भी वाराणसी से लोकसभा चुनाव लड़कर सांसद बने हैं। अन्य राज्य से आए मजदूर, कारीगर विकास में बराबर का योगदान करते हैं। आठ यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है कि उन्हें किसी भी तरह से प्रताड़ित न किया जाए और इनकी हत्या, लिंचिंग जैसी घटना किसी भी स्थिति में न हो। जय हिंद, जय भारत।